हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है वो 3ds मैक्स का फोर्थ लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर अपन देखने वाले हैं कि जो ज्योमेट्रीज बनाते हैं, जो शेप्स बनाते हैं, किस टाइप से मूव करते हैं, किस टाइप से उनको रोटेट कर सकते हैं, किस टाइप से स्केल कर सकते हैं, इनके पैरामीटर्स किस टाइप से असाइन करते हैं, क्लोनिंग क्या होता है, ये सारी थिंग्स आज अपन देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आइए मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड, मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से कोई भी ज्योमेट्री ले सकते हैं। मैंने यहाँ से एक बॉक्स लिया है, ये मैंने बॉक्स लिया है और उसके बाय डिफॉल्ट सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट रहने देता हूँ। यहाँ पे देखो, मूव ऑप्शन है, रोटेट ऑप्शन है और स्केल ऑप्शन है। मैंने मूव कमांड पे क्लिक किया है। मूव का शॉर्टकट है W फॉर मूव, E फॉर रोटेट और R फॉर स्केल। मैं R से उसको स्केल करा सकता हूँ। तो मैंने मूव पोजिशन पे क्लिक किया है। अब जो भी एक्सिस एकदम येलो मार्क में आती है ना, इसका मतलब है कि आप उस एक्सिस पे क्लिक करके उसको मूवमेंट कराएंगे। अगर मैं वाई पे जाता हूँ तो वाई एक्सिस से, एक्स पे जाता हूँ तो एक्स से, इस टाइप से, और जेड पे जाता हूँ तो जेड एक्सिस से। जो भी एक्सिस पे क्लिक करते हैं उस एक्सिस के थ्रू आपको इस टाइप से मूवमेंट कराना होता है। अगर मैं एक्स और जेड के मिड में जाता हूँ तो वहां से मूवमेंट करा सकता हूँ, और वाई और जेड के मिड में जाता हूँ तो, और इस पॉइंट पे अगर मैं जाता हूँ पाइवट पे, तो मैं कहीं पे भी मूव करा पाऊंगा। यानी फ्रीली मैं कहीं पे भी मूवमेंट करा पाता हूँ। तो जब भी मूव कराएंगे तो पर्टिकुलर एक्सेस पे जाएंगे, वो येलो मार्क में आ जाएगी, फिर लेफ्ट क्लिक करके आपको उसको मूव कराना है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे रोटेट कमांड है, आप रोटेट पे क्लिक करें या ई प्रेस करें, एक ही बात है। मैंने ई प्रेस किया और रोटेशन आप कर सकते हैं। इतना फ्रीली आप रोटेशन कर सकते हैं कि किस एंगल पे, किस एक्सिस पे आपको रोटेशन उसको करना है। देखिए, आप इस टाइप से यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ भी रोटेशन यहाँ से अपन कर सकते हैं। उसके बाद में स्केल है। अगर स्केल करना हो तो मैं यहाँ पे स्केल पे क्लिक करूं या आर प्रेस करूं, स्केल हो जाएगा। स्केल के इस पे अगर मैं लेफ्ट बटन के, माउस के लेफ्ट बटन को अगर मैं प्रेस करके रखता हूं कुछ टाइम तक, तो मेरे पास स्केल के 3 मेथड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर मैं यहाँ पे जाता हूं तो देखो, स्केल करा रहा हूं तो खाली देखो हाइट से स्केल, मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर ले रहा हूं, देखिए, और आर फॉर स्केल कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मैं यहाँ से खाली स्केल करा पा रहा हूँ सिंगल हाइट पे, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है स्केल। फिर यहाँ पे जा रहा हूँ सेंटर से, तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से मैं कहीं से भी स्केल करा सकता हूँ और ओवरऑल भी स्केल करा सकता हूँ पर्टिकुलर एक्सेस, वाई जेड, जेड वाई और एक्स वाई और ओवरऑल। और यहाँ पे एक थिंग दिया हुआ है लास्ट में, मैं पर्टिकुलर एक्सिस पे जाता हूँ तो देखिए इस टाइप से यूनिफॉर्मली स्केल, सॉरी यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है, वो कैसे भी स्केल इस टाइप से होता है, कस्टम करके स्केल होता है। आप इस टाइप से स्केल कर सकते हो। तो स्केल के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे मिड पे जाइए और उसको अभी आप स्केल कराइए। देखिए, जिस एक्सिस पे आप जाएंगे उसी एक्सिस पे वो स्केल करके आपको देता है। ओके, तो मूव, रोटेट, स्केल। उसके बाद में यहाँ पे क्लोन ऑप्शन है। क्लोन का मतलब क्या है? कॉपी करना। अगर मेरे को इसका कॉपी भी करना है, मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पे, ये मैंने बॉक्स लिया है, हाइट दे दे रहा हूँ। शिफ्ट की प्रेस करके मैं टॉप में जा रहा हूँ और शिफ्ट की प्रेस करके मैं इसको यहाँ से कॉपी लेता हूँ। कॉपी में मैं 2 ऑब्जेक्ट और ले लेता हूँ। ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिया है। अभी मैं वापस यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक्सेस पे जा रहा हूँ। अब मैंने शिफ्ट की को प्रेस करके रखा है और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मूव करा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ उसको। नंबर ऑफ कॉपी कितनी चाहिए वो चूज कर लो। कॉपी रखा मैंने, यानी कॉपी, इंस्टेंस, रेफरेंस, तीनों कॉपी का ही मेथड है, पर तीनों में डिफरेंस क्या है जो देखते हैं। मैंने कॉपी लिया। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि किसी पर्टिकुलर बॉक्स का नेम चेंज करना चाहता हूँ, जैसे सपोज करो कि मैंने इसको नेम दे दिया B1, तो ऑटोमेटिकली जो है, देखो इसका जो नेम था मॉडिफाई पे जा रहा हूं तो बॉक्स 1 दिया हुआ है, इसका B1 दिया हुआ है, इसको B2, B3, सीक्वेंस ऑटोमेटिक टेक करता है। वापस यहीं पे जा रहा हूं, शिफ्ट के साथ में ड्रैग कर रहा हूं और मैंने इंस्टेंस लिया है, नंबर ऑफ आइटम वही 3 ले लेता हूं। इस पे भी जा रहा हूं, शिफ्ट के साथ में ड्रैग कर रहा हूं, नंबर ऑफ आइटम में रेफरेंस ले लेता हूं, नंबर ऑफ आइटम 3 ले लेता हूं। कॉपी ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है और रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। तीनों में मीनिंग क्या जो देखते हैं। पहले कॉपी ऑब्जेक्ट पे देखते हैं। अगर कॉपी ऑब्जेक्ट जो मैंने किया है उसके किसी भी बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूं और मॉडिफाई पे जाता हूं तो देखो, मैं इंडिविजुअल जो भी साइज है, लेंथ, विड्थ, हाइट है, वो चेंजेस कर पा रहा हूं। मैं किसी में भी चेंजेस करूं, सब में इंडिविजुअल चेंजेस होगा। देखिए, कोई भी चेंजेस करूं सब में
जिसपे मैंने सिलेक्शन कर रखा है खाली उसी के अंदर चेंजेस हो रहा है। ये कॉपी ऑब्जेक्ट का काम है। इंस्टेंस में मैं चारों में से किसी पे भी क्लिक करूं, 1 2 3 4, मैं कोई भी चेंजेस करूं, देखो सब में चेंजेस होगा। इसमें करूं तो भी सब में होगा, इसमें करूं तो भी सब में होगा, और इसमें करूं तो भी सब में होगा। इस टाइप से, यानी कुछ भी चेंजेस करूं सब में चेंजेस होगा। उसके बाद में रेफरेंस ऑब्जेक्ट आता है, मैंने इस पे क्लिक किया है। मैं यहाँ से लेंथ दे रहा हूं तो भी सब में हो रहा है, विड्थ दे रहा हूं तो भी सब में हो रहा है, हाइट दे रहा हूं तो भी सब में हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट है। बट जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट से आपने कॉपी किया है ना, उनको आप मॉडिफाई कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके मॉडिफिकेशन आता ही नहीं है। देखिए, खाली रेफरेंस ऑब्जेक्ट में मेन ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज करूंगा तो सब में चेंजेस होगा। रेफरेंस ऑब्जेक्ट कभी मॉडिफाई नहीं कर सकता हूं मैं। इंस्टेंस में मैं किसी में भी कुछ भी चेंजेस करूं सब में चेंजेस होगा। और कॉपी ऑब्जेक्ट में इंडिविजुअल चेंजेस होते हैं। इस टाइप से कॉपी ऑब्जेक्ट में खाली जिसको अपन ने कॉपी किया है उसी में चेंजेस होगा, अदरवाइज सॉरी सिंगल में चेंजेस होगा, बाकी में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें मैंने इस पे क्लिक कर रहा हूं तो इसी में चेंजेस होगा, बाकी में चेंजेस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अपन ने कॉपी देखा, इंडिविजुअल चेंजेस होते हैं। इंस्टेंस देखा, सब में चेंजेस होते हैं, किसी में भी चेंजेस करो। और रेफरेंस में खाली मेन ऑब्जेक्ट में चेंजेस होता है, रेफरेंस जो ऑब्जेक्ट है उसमें कभी भी चेंजेस नहीं होता है। ओके, अब यही काम मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूं। यही काम मैं ऐसा करता हूं कि इसी का मैं कॉपी कर लूं इसी प्लेस पे, क्योंकि शिफ्ट के साथ ड्रैग करता हूं तो उसका प्लेस चेंज हो जाता है। मेरे को क्या करना है, इसी प्लेस पे चेंज करना है। तो कंट्रोल वी प्रेस कर दूंगा, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, वी फॉर वैन। ठीक है, क्लिक करूंगा, एडिट में जाऊंगा, देखो यहाँ पे क्लोन ऑप्शन दिया है, कंट्रोल वी उसका शॉर्टकट है। मूव, रोटेट और स्केल यहाँ पे भी दिया ही है, तो मैंने यहाँ पे क्लोन पे क्लिक किया है। कॉपी चाहिए, इंस्टेंस चाहिए, रेफरेंस चाहिए, कॉपी चाहिए, दोनों ओके कर दिया। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है। अभी आर प्रेस करूंगा और मैं उसको स्केल करा देता हूं, डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूं और फ्रंट से जाके मैं उसकी हाइट दे देता हूं इस टाइप से। पर देखो, फ्रंट से जाके हाइट दे रहा हूं ना तो थोड़ा चेंजेस है, वापस देखते हैं। जैसे मैंने इस बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्शन किया, पर जैसे मैं टॉप व्यू में जाता हूँ तो डिसेलेक्ट हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी व्यू पे मैं क्लिक करूँ, मेरा जो ऑब्जेक्ट जो मैंने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट ही रहना चाहिए। तो देखो, मैंने इस पे क्लिक किया। पहले मैं क्या करूंगा, किसी दूसरे व्यू पोर्ट को एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, माउस से राइट क्लिक प्रेस करते हैं, तो वो व्यू एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे जा रहा हूँ, एक्टिवेट हो गया। अब देखो, मूवमेंट करा सकते हो, आपका ऑब्जेक्ट देखो सिलेक्ट है, जो बॉक्स आपने बनाया है वो सिलेक्ट ही रहता है। वर्किंग डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे कि मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ, मैं उसको इस टाइप से मूवमेंट करा सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे जा रहा हूँ, राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ, उसको इस टाइप से मूवमेंट करा सकता हूँ। देखिए, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ से प्रोस्पेक्टिव फॉर्म से मैं किसी भी व्यू में कुछ भी चेंज करूँ, देखो इस टाइप से हाइट दे पाता हूँ उसकी, और क्लिक करके यहाँ से उसका मैं जो कलर देना है वो कलर दे सकता हूँ। इस टाइप से उसको कलर आ जाएगा। देखो, F4 की प्रेस कर रहा हूँ तो इस टाइप से शेडिंग फॉर्म आ जाता है। वापस F4 की प्रेस करता हूँ तो सेगमेंट्स उसमें आ जाते हैं इस टाइप से। तो फ्रेंड, आज के लिए अपन ने क्लोनिंग देखा, यानी कॉपी करना देखा, मूव देखा, रोटेट देखा, स्केल देखा। आप इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।